दिल्ली में कोरोना अपना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी हां, एक नया रिकॉर्ड बना है दिल्ली में कोरोना का। सीएम केजरीवाल कोरोना पर उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और बैठक में कोरोना संक्रमण पर चर्चा होगी। और दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए, यानी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में टूट चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 9,952 लोग डिस्चार्ज हुए, यानी कि जो केस सामने आ रहे हैं नए, उस बीच यहां पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। और पिछले 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली में मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। तो इस बीच यहां पर 104 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस 50,000 से ज्यादा है, जिनकी संख्या है 50,736। इतने केस एक्टिव हैं। और आपको बता दें कि 50,736 में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। इसी के साथ काफ़ी ऐसे मरीज हैं इन्हीं में जो कि अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम दिक्कतें हो रही हैं देश के राजधानी दिल्ली में। लेकिन इस बीच यहाँ पर क्या मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा सरकार की ओर से, इसको लेकर यहाँ पर राज्यपाल के साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कोई निष्कर्ष निकाला जाए। क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा या और ज्यादा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस बीच यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता की। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भी लोगों को सबसे पहले मास्क जरूर लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है, वहीं दूसरी ओर हमको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए सीधे। विश्वजीत, दिल्ली में जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं सामने, वो वाकई में बहुत ज्यादा डराते हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में टूट रहे हैं। इस बीच यहां पर क्या होगा दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान, अगली रणनीति क्या होगी? इस बीच यहां पर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि यहां पर कड़ी पाबंदियां या लॉकडाउन या कुछ अन्य विकल्प तलाशे जा सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि दिल्ली में संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपेक्षा से कहीं ज्यादा आ रहे हैं। सरकार ने भी शायद इतनी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आएंगे संक्रमण के और 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो जाएंगे। और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपात स्थिति या बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल भी मच सकता है ऐसे माहौल में। और इसलिए कई अस्पतालों में और जो अस्पताल सरकारी और प्राइवेट जो है उन सब में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए बैंक्वेट हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल्स को भी अटैच किया गया है। लेकिन आज जो है अब उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री 11 बजे बैठक होगी और उसमें समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ किया जाए और आगे क्या सरकार के पास विकल्प है। हालांकि बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मामले अगर बढ़ते ही रहे, लोगों की लापरवाही यूं ही जारी रही, तो सख्ती के लिए कोई न कोई कदम उठाने पड़ेंगे। और उन तमाम विकल्पों पर अभी जब उपराज्यपाल के साथ बैठक होगी, चूंकि उपराज्यपाल डीडीएमए के चेयरमैन भी होते हैं, तो उनके डायरेक्शन में उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से फिर आगे की अंतिम रणनीति तैयार होगी कि दिल्ली में आने वाले समय में किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसके बाद आज 11 बजे के बाद 12 बजे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ फिर से समीक्षा बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें शामिल होंगे और उसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि बेड्स की जो स्थिति है या संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं या होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, काफी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों ने कॉल किए हैं लेकिन उनके पास अभी तक डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंची या उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। तो उन चीजों को कैसे ठीक किया जाए उस पर हो सकता है कि 12 बजे की बैठक में उस पर समीक्षा होगी। तो बैठकों का दौर जारी है और लगातार आदेशों का सिलसिला भी जारी है और उन सब के बीच में संक्रमण भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। जी विश्वजीत, आपने भी बताया कि बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। अब अस्पतालों में व्यवस्थाएं सारी हैं, अस्पताल में फुल हो चुके हैं बेड्स, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल है उन्हें लिया जा रहा है, होटल लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जब इतने सारे बेड्स होंगे, मरीजों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में सवाल ये भी, क्या ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स पर्याप्त हैं? देखिए, इसमें इसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से भी आदेश जारी किए गए कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या बीडीएस के स्टूडेंट हैं या आयुष के छात्र हैं
या आयुष के डॉक्टर्स हैं, हाँ। उन सबकी सेवाएं लेने की भी बात कही गई है। चौथी पांचवी साल के जो छात्र हैं, उन सबकी सेवाएं लेने की बात कही गई है, ताकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं रहे। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और ये इसमें जो एक डॉक्टर है, वो अगर एक वार्ड को संभाल रहे हैं या उनसे ज्यादा भी लोगों को अगर मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख लें। और कल से भी और परसों से भी ये शुरुआत हुई है कि ऐसे मरीजों की भी पड़ताल हो रही है जो कि कम क्रिटिकल है, जो अपने आप घर में भी रहकर ठीक हो सकता है। तो उन सबसे भी अपील की जा रही है कि वो घरों की ओर जाए। तो उन सबकी भी निगरानी हो रही है, उन जी। सबकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। और इसलिए स्टाफ की संख्या में भी कमी नहीं रहे, इसको लेकर सरकार ने पहले ही उन छात्रों के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी सेवाएं लेने के आदेश दिए हैं। उनको पेड पेमेंट के लिए भी एक जो पिछले साल जो क्राइटेरिया तय किया गया था, जी। 2,000 रुपए उनको 8 घंटे के दिए जाएंगे। हाँ। तो उन सब के लिए भी ऑर्डर जारी किए गए कि ताकि किसी को भी इसमें ड्यूटी देने में कोई परेशानी ना हो, आपत्ति ना हो, और लोग जो कोरोना की जो महामारी है, इस दौरान अपनी सेवाएं भी दे पाए। जी विश्वजीत, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।